सर नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका, बैठिए। थैंक यू सर। वंदना चौहान जी, जी सर। परिचय दीजिए आपका। सर मेरा नाम वंदना चौहान है। मैंने मेरी स्कूलिंग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बड़वानी से प्राप्त की है तथा मेरा बैचलर डिग्री मैंने शासकीय निर्भय सिंह पटेल साइंस कॉलेज से प्राप्त की है और एमएससी होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से प्राप्त की है। वर्तमान में मैं पटवारी इस पद पर पदस्थ हूँ अलीराजपुर जिले में। आपका रोल नंबर बता दीजिए। सर 160028। 2A। बड़वानी के रहने वाले हैं आप? जी सर। कौन है बड़वानी कलेक्टर वर्तमान में? मिस गुंजा सनमोरे। अच्छा, बड़वानी कलेक्टर। क्या आबादी क्या है वर्तमान में बड़वानी की? कितनी जनसंख्या होगी बड़वानी में? जिस जिले के आप हैं उस जिले की जनसंख्या कितनी होगी? सर इसलिए अभी नहीं जानकारी है, कोई बात नहीं। पटवारी हैं आप इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछ दिया है। जी सर। ठीक है, आप मुझे बताइए कि संगीत सुनना पसंद करते हैं आप? जी सर। और स्थानीय खाना भी बनाती हैं? जी सर। हम लोग बड़वानी आएंगे अपनी टीम के साथ में, कुछ विशेष कार्यक्रम के लिए वहाँ पर एक स्कूल में जाना है, तो क्या खिलाएंगे आप हमें? सर पूरन पोली खिलाऊंगी मैं। पूरन पोली पसंद नहीं है हमें। और स्थानीय व्यंजन और क्या है? सर हमारे यहाँ पे हम बेसिकली ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जैसे मोटे अनाज रहते हैं, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, दाल पानी भी बनता है? हाँ दाल पानी। तो आपने बताया सर अभी मैं वर्तमान में जहाँ पे पदस्थ हूँ ना अलीराजपुर जिले में, वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है दाल पानी है। तो बना लेती हैं आप? जी सर। खिलाएंगे आप हमें? जी सर। तो शास्त्री से चलने की तैयारी कर लिया जाएगी। ठीक है। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सर भावना देहरिया शर्मा। भावना देहरिया। ठीक है, ठीक है। इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर बना रहा है, तो कितनी बार आ चुका नंबर? सर 6 बार। 7 बार। वर्तमान में इंदौर में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सर इसकी जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। शास्त्री सर। वंदना जी, मैं आपसे 2-3 सवाल करूंगा, ज्यादा नहीं। जी सर। पहले तो बता दिए TLP किसे आप क्या समझती हैं? TLP। सॉरी सर इसकी। ओके, चैलेंजिंग स्टूडेंट कौन होता है? चैलेंजिंग स्टूडेंट सर जिनको पता हो कि नहीं हो पाएगा फिर भी वो ट्राई करते हैं। अगर 1% भी चांस हो कि हो सकता है हम कर सकते हैं, तो वो अपना 100% देने की पूरी कोशिश वो करते चैलेंजिंग है। हैं। जी सर। फिर चैलेंजिंग टीचर कौन है? चैलेंजिंग टीचर सर 1 मिनट लेना चाहूंगी। जान लीजिए, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो समाज के उत्थान के लिए आपका उपयोग एज ए मैथमेटिक्स टीचर कैसे कर सकती है? सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैथमेटिक्स के प्रति यूनिवर्सिटी आपको एक मैथमेटिक्स टीचर ग्रुप में कैसे इस्तेमाल कर सकती है? जी सर। फिलॉसफी ऑफ टीचिंग क्या है? फिलोसफी ऑफ टीचिंग, शिक्षण के दर्शन क्या है? थैंक यू सर। मैथ्स सब्जेक्ट में आप 12th में कितना स्कोर किया था आपने? सर इंडिविजुअल मैथ में मेरा स्कोर 83 मार्क्स था सर। वेरी गुड। क्या क्या पढ़ के आए हैं आप? सर मैंने हायर मैथमेटिक्स पढ़ा है। क्या पढ़ा? डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन, कैलकुलस, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। इतना पढ़ लिया है? सर बेसिक चीजें पढ़ी, क्योंकि अभी हम जॉब करते हैं तो उसके साथ फिर Time नहीं डिपार्टमेंट का काम भी करना होता है और हमारी नई पोस्टिंग है, तो सब चीजें हम सीख रहे हैं अभी। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सर जैसे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और y, हाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो dy बाई d स्क्वायर y बाई dx प्लस कोई x का फंक्शन या फिर dy बाई dx प्लस कांस्टेंट y इक्वल्स टू 0। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्रेजेंट करते हैं? सर फर्स्ट ऑर्डर dy बाई dx
प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू फिर ऑफ से एक्स बोलिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। अच्छा, पी और क्यू किसके फंक्शंस होते हैं? एक्स के फंक्शन होते हैं सर। वो इसका उल्टा कर दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स को कैसे लिखेंगे? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई। वाई है। तो सर जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हमने फंक्शन लिए है वो वाई के फंक्शन होंगे और डी एक्स बाई डी वाई होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा। गुड। मैट्रिक्स थ्योरी में क्या पढ़ के आए हैं आप? सर मैट्रिक्स एडजॉइंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कोई बात नहीं, ध्यान नहीं। इनवर्स, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स का ए इनवर्स। पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर 1/a मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। आप कुछ भूल रहे हैं? कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन करिए। एक्स की पावर -3 का कैसे करेंगे? एक्स की पावर -3 डिफरेंशिएशन -3 एक्स की पावर -4। श्योर? जी सर। और अगर इंटीग्रल करना पड़े मुझे x की पावर -1 dx का, तो x की पावर -1 dx 1 इंटीग्रेशन ना सर? इंटीग्रेशन 1/x log x होता है सर इसका इंटीग्रेशन। पर होते ही नहीं x की पावर -1 का, क्योंकि उसमें डेफिनेशन क्या होती है इसकी? x की पावर n dx का डेफिनेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो कंडीशन क्या लगी रहती है? n is not equal to -1। जी सर। तो फिर कैसे कर दिया आपने? सर कुछ स्पेशल डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन नहीं, स्पेशल हो ही नहीं सकता। अगर -1 है तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 1/x से तो हो जाएगा। जी सर 1/x में तो हो ये जाएगा। उसका कॉन्ट्रडिक्शन है। ओके सर, मैं ध्यान रखूंगी। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन सर एक रूल है जो हम दो नॉन एम्प्टी सेट में डिफाइन करते हैं। लेट a and b be two non empty set, then we define a function from a to b which assign a unique element of every element of a to a unique element of b। गुड, बनना बहुत ही अच्छा है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है ना, पूरा इंटरव्यू आपका जा सकती है। जी सर, थैंक यू सर।